नमस्कार, मैं महेश शर्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अपन ने शायद ध्यान हो तो आपको व्यंजन संधि पढ़ी थी। व्यंजन संधि समापन हो गई थी, है ना। उनके जो अपन ने लगभग आप मान लो कि 7 रूल पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 7 रूल। आज अपन संधियों का अंतिम संधि पढ़ते हैं जिसका नाम है अपन विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में लगभग 2 या 3 रूल पढ़ेंगे अपन, और जो सिंपल है ना। अब विसर्ग संधि होती क्या है? जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से, आप इसको लिख लो, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। ये तो विसर्ग संधि की परिभाषा हुई, या अपन बोल सकते हैं कि ये पेपर में अक्सर पीएससी मेंस में पूछी जाती है। अपने एसआई है या वनडे एग्जाम है, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है ना इसका याद करना। लेकिन हाँ, इसको अपना रूल बहुत जरूरी है याद करना जो पेपर में आते हैं। चलो मैं इसको आपके रूल बताता हूं। इसको पहला रूल करेंगे अपन कि ओ की मात्रा हटाओ और विसर्ग लगाओ, और विसर्ग लगाओ। पहला एग्जांपल लेते हैं मनोहर। लेकिन ध्यान हो शायद आपको, अपन ने गुण संधि पढ़ी थी तो उसमें भी ओ की मात्रा और ए की मात्रा थी, ध्यान है ना आपको। लेकिन इसमें नहीं होगी। जैसे एग्जांपल बता दूं मैं आपको कि अतिशयोक्ति, ओ की मात्रा आ रही है इसमें, लेकिन अपन तोड़ेंगे ना। ये गलत लिखा है संयुक्तोक्ति। अतिशयोक्ति ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। तो ये टूटेगा, अतिशय प्लस ओ निकल रहा है यहां, उक्ति होगा। लेकिन अपन को अ प्लस उ नहीं लाना, ध्यान रखना इसका। जब अपन यहां तोड़ेंगे ना तो इसका विसर्ग बनेगा। क्या बनेगा? विसर्ग। जैसे मैं इसको तोड़ूं, मनः प्लस हर, क्या टूटेगा ये? मनः प्लस हर, मन को हरने वाला, वो क्या हो जाएगा? मनोहर। आपने तोड़ते समय देखा होगा, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैंने आपको अनियुक्ति बोला, क्या बोला? अनियुक्ति। ओ की मात्रा आ रही है लेकिन टूटते समय ओ का ऊ बन जाता है। लेकिन आप ध्यान रखना ऐसा यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। एक और एग्जांपल लें, देखो पहले इसको तोड़ के बता दूं आपको मैं। अन्य प्लस उक्ति, क्या? अन्य प्लस उक्ति। देखो अ प्लस उ निकल रहा है। जैसे कि जहां अपन एग्जांपल लें मनोविज्ञान, क्या? मनोविज्ञान। तो क्या टूटेंगे? मनः प्लस विज्ञान। विसर्ग बन गया किसका? ओ का। ऊ यहां आना नहीं है। आप इसके कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अपन और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। जैसे तपोवन, तो क्या होगा? तपह प्लस वन। क्या तोड़ा अपन ने? ओ को विसर्ग में परिवर्तन कर दिया। एक और एग्जांपल ले लो, तपोभूमि। फिर क्या तोड़ेंगे इसको अपन? तपह प्लस भूमि। सिर्फ ओ को क्या बोला मैंने आपको कि ओ की मात्रा हटाओ और विसर्ग लगाना है। सिंपल यही रूल होगा। तपोभूमि, तपोमय। क्या तोड़ेंगे?
तपह प्लस मय, मतलब रूल यही रहेगा। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अपन यही तोड़ेंगे। और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको, मनोविकार, क्या तोड़ेंगे, मनः प्लस विकार। ओ की मात्रा, सिर्फ ओ की मात्रा देखना है। देखो इसको एक और काम कर सकते हैं अपन, यहां अपन तपोवन में विसर्ग तो लगाकर अपन ने देख लिया, अपन इसको ऊ चेंज कर सकते हैं, तप प्लस उवन। यहां कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा, इस वजह से ये गलत है, नहीं तो ये सही होती। किस वजह से गलत है ये, जैसे एक और एग्जांपल ले लें अपन, अधो भूमि, क्या, अधो भूमि, तो क्या हो जाएगा, अधः प्लस भूमि। क्या तोड़ा अपन ने, ओ को विसर्ग में परिवर्तन कर दिया। ऊ नहीं कर सकते, ऊ भूमि का कोई अर्थ नहीं होता। और एग्जांपल ले लें अपन, अधोगति, क्या ले सकते हैं अपन, अधोगति। तो इसका अपन परिवर्तन कैसे करेंगे, अधः प्लस गति। आप कितने भी एग्जांपल ले सकते हो ऐसे। देखो रूल तो मैंने आपको क्या बताया कि ओ की मात्रा लगाओ, विसर्ग हटाओ, लेकिन गुण संधि में क्या बताया था मैंने, और ओ और ए था, लेकिन उसमें ओ किस में परिवर्तन हो जाता था, ऊ में परिवर्तन हो जाता था। इस वजह से यहां अपन परिवर्तन नहीं कर सकते, यहां उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अपन और एग्जांपल लेते हैं इसके, अपने मनो संसार, क्या तोड़ेंगे इसका, मनः प्लस संसार, क्या होगा, मनः प्लस संसार, मनः प्लस संसार। ध्यान रखना कि एक शब्द में दो दो संधि हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, दो दो संधि। यहां अगर मनोसंसार में पूछा जाए तो संधि होगी कौन सी, विसर्ग। कौन सी होगी, विसर्ग लगाएंगे अपन, विसर्ग संधि। लेकिन अगर संसार में पूछा जाए तो मैं आपको बता चुका हूं कि बिंदु का म में परिवर्तन हो जाता है, हलंत में क्या हो जाएगा, सम प्लस सार। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल बताया था आपको कि साष्टांग, क्या बताया था, साष्टांग। इसको कैसे तोड़ेंगे अपन, पहले तो तोड़ सकते हैं अपन साष्ट प्लस अंग। क्या तोड़ा अपन ने, साष्ट प्लस अंग। लेकिन अपन साष्ट को भी तोड़ सकते हैं, कैसे, स प्लस अष्ट प्लस अंग। अपन बोलते हैं ना कि साष्टांग प्रणाम करना, तो साष्टांग प्रणाम करने का अर्थ क्या होता है, स प्लस अष्ट, अष्ट माने होते हैं 8, और इसका तो आप जानते हो अंग शरीर को बोलते हैं कोई भी। जब अपने अष्ट कैसे 8 अंग लग जाए शरीर को, उसी को तो साष्टांग बोलेंगे। तो ध्यान रखना भैया कि यही अर्थ होता है, एक संधि में कई हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक संधि में कई संधियां हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। जैसे आपको मैं बोलूं रामायण, क्या, रामायण, तो राम प्लस अयण होगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर इसको परिवर्तन करें अपन, अय प्लस न, इसमें संधि, रामायण में तो संधि दीर्घ होगी, कौन सी होगी, दीर्घ संधि। लेकिन अयन में संधि, अगन में, ये अयण संधि क्या होगी भैया, व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। अगर मैं बात करूं कि व्यंजन संधि में कौन सी संधि होगी, तो कौन सी बताओगे, यड़ संधि। क्यों, मैं आपको बता चुका हूं रूल के अगर य और व में कोई कटा हुआ अक्षर आएगा तो अपन व्यंजन संधि लगाएंगे, ये बात सही है। और अयन, अयन में क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको नयन, अयन, अयन किसका पर्यायवाची है, अयन माने होता है स्थान। शायद पहले वीडियो में आपको बताया था वातायन। कैसे तोड़ेंगे इसको, वात प्लस अयन। क्या तोड़ेंगे, वात प्लस अयन। वात का अर्थ होती है हवा और स्थान इसका अर्थ होता है, इसका पूरे का अर्थ हो जाता है खिड़की। क्या हो जाता है, खिड़की अर्थ हो जाता है।
ध्यान रखना, शब्द टूटने पर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि शब्द जब टूटता है ना, जो मुख्य जैसे अब उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, तो खुद के उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। जैसे और एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे अपन ले मनोज, क्या मनोज, परोक्ष, यशोदा, मनोगति, सरोवर, इनको क्या तोड़ेंगे, ओ की मात्रा आ रही है, ओ की को क्या कर देंगे अपन, विसर्ग बना देंगे और ज लिख देंगे, है ना। मनः प्लस ज, ध्यान रखना भैया कि मन से जन्मा, एक और बात बताई थी मैंने आपको कि जब कभी भी मूल शब्द के अंत में जा लग जाता है तो उसका अर्थ जन्म लेना हो जाता है। ऐसे मैंने आपको कई अर्थ बताए थे। मैंने आपको पानी के पर्यायवाचियों में जा लगा के किसके पर्यायवाची बने थे, कमल के बने थे। आप ले लो एक और एग्जांपल, मैं बोलूं आपसे जलज, तो जल में जन्मा कौन, कमल, क्या होगा, जल में जन्मा कौन, कमल। ऐसे ही मन में कौन जन्मता है, मनोज, मनोज मतलब कामदेव, कामदेव जो भगवान है ना वो मन से जन्म लेते हैं, जिनको अपन मनसिज बोलते हैं, जिनको अपन पंचसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचसर। क्यों पांच क्यों बोलते हैं, पांच होते हैं, पंच माने पांच होते हैं, और सर मतलब होते हैं तीर। क्या होते हैं, तीर। जिसके पास 5 तीर हैं उन्हें पंचसर बोलेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, मनोज के पास, कामदेव के पास रति पति उन्हीं का नाम है, है ना, मनसिज उन्हीं के नाम है ये। तो पंचसर किसका नाम है, कामदेव का, किसका है, कामदेव का, है ना, ये सभी उनके नाम है। परोक्ष इस दुनिया से नहीं है, क्या है, परोक्ष है, तो परिवर्तन कर देंगे, परह प्लस छ, परिवर्तन हो गया भैया इसका। ओ का ओनली विसर्ग बनाना है। यशोदा क्या कर लेंगे, यशः प्लस दा, जिसका क्या संसार में यश है, वैभव है, कीर्ति है, इनका विलोम क्या हो जाएगा, अपकीर्ति अपयश। क्या हो जाएगा, अपकीर्ति अपयश। अगला क्या हो जाएगा, मनोगति, तो मनः प्लस गति बन जाएगा, मन की गति। सरोवर, शरह प्लस वर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये पहला नियम समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कोई भी ले लो। आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पुरोहित। क्या ले लेते हैं, पुरोहित। पुरोहित तो आप जानते हो जो पंडित होते हैं, है ना, जिन्हें जो पूजनीय होते हैं। एक बात बताओ आप कि शब्द पूजनीय, पूजनीय सही है या पूजनीय सही है, और एक शब्द होता है पूज्य और एक होता है पूज। इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा आपकी दृष्टि से। देखो पुरोहित क्या होते हैं, इसकी पहले संधि बनाता हूं, पुरह प्लस हित, जो अपना हित चाहते हैं, जो अपने क्या होते हैं, हितैषी होते हैं, उन्हें अपन पुरोहित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुरोहित। लेकिन पूजनीय शब्द और पूजनीय में सही कौन सा है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि त्योहार शब्द है, जैसे अपन त्योहार लिखा, क्या लिखा, त्योहार, और ये त्योहार लिखा, सही कौन सा था उस दिन, मैंने आपको ये सही बताया था। अक्सर किताबों में ऐसा लिखा होता है, तो ये क्या है, गलत है, ध्यान रखना, है ना, ये त्योहार सही है। ऐसे ही पूजनीय शब्द सही है, पूजनीय कोई वर्ड नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता। पूज्य शब्द और पूज, पूज गलत है, यहाँ पूज्य गलत है, लेकिन यहाँ पूज्य सही है, ध्यान रखना, ये दोनों सही है। आपका ये पहला नियम है ना, समाप्त हुआ। कोई क्वेश्चन है आपका या कोई शब्द है जिसकी संधि नहीं बन रही है, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, भेज सकते हो, है ना, जिसकी प्रबल इच्छा हो। अपन इसको अगला नियम पढ़ते हैं, ठीक है भैया। अब
अब पढ़ते हैं अपन अगला नियम, आधा श, ये स और ये स को हटाओ, विसर्ग लगाओ। सिंपल है भैया, ये तीनों सा मैं बता चुका हूं आपको। एक बोला जाता है कंठ से, एक देखो ये नियम बताया था मैंने आपको, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यही तो बताए थे। ये अपने कितने अक्षर थे? 25 थे, जिन्हें अपन वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। जिसमें आपको बताया था पहला और अंतिम हटा दो, ये तीनों क्या हो जाएंगे? तालु, मूर्धा, दंत। कौन कौन से? स और स। इनका भैया रिवीजन कर सकते हो आप, ये पेपर में आते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? तालु, मूर्धा, दंत। तालु किसको बोलते हैं? जीभ को बोलते हैं, बता चुका हूं। मूर्धा कौन किसको बोलते हैं? जब अपनी जीभ ऊपर की ओर जाती है ना, वो भाग क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है भैया, है ना। चलो इसका नियम बताता हूं मैं आपको। सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन इसका। नमस्ते, क्या लेते हैं? नमस्ते। दूसरा लेते हैं नमस्कार। तीसरा लेते हैं पुरस्कार, है ना। चलो इनको तोड़ेंगे अपन। क्या करना है? आधा सा ये तीनों आए तो विसर्ग लगाना है, सिंपल। तो नमस्ते में कहां से तोड़ेंगे? नमः प्लस ते। किससे तोड़ेंगे? नमः प्लस ते। और कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई भी अक्षर कैसा भी आए अपन उससे छेड़ेंगे नहीं, उससे बोलेंगे नहीं। जैसा आएगा अपन जैसा रख देंगे, सिर्फ परिवर्तन किसमें करेंगे? स में। तीनों कौन से साथ है इसमें? तालु, मूर्धा और दंत। चलो अगला, नमः प्लस कार, ये क्या हो जाएगा? पुरः प्लस कार। और एग्जांपल ले लो, तिरस्कार, क्या हो जाएगा? तिरस्कार। धनुष टंकार, क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। तो तिरस्कार को क्या तोड़ेंगे? तिरह प्लस कार, तिरस्कार हो जाएगा। तिरस्कार का अर्थ क्या होता है? बेइज्जती। धनुष टंकार, धनुः प्लस टंकार। धनुष टंकार का अर्थ आप जानते हो। धनुष टंकार किसको बोलते हैं? मतलब जो धनुष की टंकार है, आवाज है या हुंकार है, किसको बोलते हैं? हुंकार है। अगला ले लो निस्तेज, क्या ले सकते हैं? निस्तेज। मनस्ताप, है ना। तो निस्तेज को कैसे तोड़ेंगे? नेह प्लस तेज। सिर्फ स को परिवर्तन करना है। मनस्ताप को कैसे तोड़ेंगे? मनः प्लस ताप, मन का ताप, उसे क्या तोड़ेंगे? मनस्ताप तोड़ेंगे। कोई भी एग्जांपल ले लो और ले सकते हैं अपन। दुस्तर, दुस्साहस, क्या ले सकते हैं? दुस्साहस। दुशासन, क्या ले सकते हैं? दुशासन। तो दुस्तर को कैसे तोड़ेंगे? दुह प्लस तर, मतलब बेकार। आपको मैंने दो शब्द बताया था। क्या बताया था? देखो चलो एक और बात बताता हूं आपको। मैंने बताया था, इनको मिटा देता हूं मैं। देखो लव है, लव, इस शब्द को बता रहा कि दु का अर्थ क्या होता है। लव में अगर दो लगा दो ना, दो, तो क्या हो जाएगा? सो लगा दो तो क्या हो जाएगा? अ लगा दो तो क्या हो जाएगा? है ये उपसर्ग, अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जब मूल शब्द में जुड़ते हैं ना, तो दुर्लभ क्या अर्थ हो जाता है? कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है? कठिन। सुलभ, जो आसानी से, जो आज अभी तक ज्यादा मिल रहे हैं, सुलभ शौचालय लिखा होता है कि नहीं? तो शौचालय कहीं भी जा सकते हैं अपन। और अलभ, जिसे अपन प्राप्त नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? प्राप्त, उसको अलभ। किसी भी मूल शब्द में अगर आ लग जाए तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। जैसे मैं बोलूं अगम, है ना। गम शब्द आप जानते होंगे, एक गम में तो नुक्ता लगता है, एक गम अलग होता है। तो ये देखो, अगम माने, गम माने होता है जाना। क्या अर्थ होता है? जाना। और दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सकता है। अगम, जहां कभी नहीं पहुंचा जा सकता। और सिंपल, सुगम, जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर नुक्ता तो मैंने बताया था आपको कि 5 अक्षरों में लगता है।
अरबी उर्दू से आए हैं। कौन कौन से में लगता है? क है, ख, ग, ज और फ, इनमें नुक्ता लगता है, ध्यान रखना है ना। ये नुक्ते वाले अक्षर हैं, आगत ध्वनियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगत ध्वनियां बोलते हैं। चलो इनको मैं बताता हूं आपको, ठीक है। दुस्साहस सिंपल है, दो को क्या कर देंगे? रख देंगे, स का विसर्ग बना देंगे अपन और साहस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साहस बन जाएगा। अब दुशासन क्या हो जाएगा? दुह प्लस शासन हो जाएगा। दुशासन हो गया भैया। दुशासन माने जिसका बेकार होगा उसे अपन दुशासन बोल सकते हैं। इसका अगला नियम, इस संधि का अगला नियम, दो नियम पढ़ लिए अपन ने। विसर्ग, अगला नियम क्या था? अपन ने दो नियम पढ़ लिए हैं। अगला नियम होगा ये वाला र है और ये र है और ये र है, इसको किसमें परिवर्तन करेंगे? विसर्ग में परिवर्तन। किसमें करेंगे? विसर्ग में परिवर्तन। सिंपल है। देखो नियम कोई इतने टिपिकल नहीं है, सिर्फ आपको उनकी ट्रिकें ध्यान रखनी है जिससे आप भूल नहीं सकते। एग्जाम्पल ले लो, पहला सिंपल जिसे आप जानते हो, इससे आपको हिंदी के कुछ नए शब्द मिलेंगे जो लिखने को होंगे। जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद शब्द जैसे अपन लिखते हैं तो अक्सर लोग कैसे लिखते हैं? आशीर्वाद, ये आशीर्वाद। उनको ये नहीं पता कि र कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। मैं तो बता चुका हूं आपकी शायद 2-3 वीडियो में इनको बता चुका हूं। मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको कि इस रा को अगर तीसरे पर बोल रहे हैं आशीर, तो अगले वाले पर लगा दो। सिंपल है, गलत नहीं होगा आपका कभी भी। तो आशीर्वाद को र का विसर्ग में परिवर्तन करने क्या कर सकते हैं? आशी प्लस वाद क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? आशी प्लस वाद, आसीह प्लस वाद, है ना। और क्या हो जाएगा? वहिर्मुख क्या हो जाएगा? वहिर्मुख। तो क्या इसको बोल लेंगे अपन? वहिह प्लस मुख। जब अपन कभी भी रा आएगा ऊपर तो अपन क्या कर देंगे? उसको परिवर्तन कर देंगे। जैसे दुरुपयोग, ये वाला देख लो, क्या दुरुपयोग को क्या बोलेंगे? दोह प्लस उपयोग, दुरुपयोग हो गया। दुर्व्यवहार ले लो, दुर्व्यवहार, क्या? दुर्व्यवहार। क्या कर देंगे अपन? दोह प्लस व्यवहार, क्या? दोह प्लस दुर्व्यवहार हो जाएगा। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म क्या कर देंगे? पुनः प्लस जन्म। देखो ये शब्द बन रहे हैं ना र वाले, अगर आपको संधियां आती होंगी तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। संधियों से इसको अपन सही बना सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इनके, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल और लिखते हैं अपन। एग्जाम्पल ले लो आप, धनुर्धर, है ना। यजुर्वेद, क्या? यजुर्वेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये ले लो आप, इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं। धनुः प्लस विसर्ग प्लस धर, विसर्ग बन जाएगा। ओनली इनको परिवर्तन करना है विसर्ग में, यजुर में। यजुः प्लस क्या हो जाएगा? वेद हो जाएगा। अथर्ववेद में अतः प्लस क्या हो जाएगा? वेद हो जाएगा। ओनली र को देखकर है, र को अपन क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। और एग्जाम्पल, ये शब्द अच्छे हैं, बस शब्दों को ध्यान रखना। आशीर्वचन, क्या? आशीर्वचन। क्या तोड़ेंगे आशीर्वचन का? आशी प्लस वचन, क्या? आशी प्लस वचन। कोई भी एग्जाम्पल, चतुरानन, चतुरानन, सिंपल दिख जाएगा। चतुह प्लस आन, र को विसर्ग में परिवर्तन कर देंगे और बड़े आ है तो बड़ा आ लगा देंगे यहाँ। चतुह प्लस चार क्या हो जाएंगे? आनुर, आनन हो जाएंगे। और ले लो ज्योतिर्मय, क्या तोड़ेंगे इसको? ज्योतिर लिखेंगे, ज्योतिर्मय। क्या से तोड़ लेंगे अपन इसको? ज्योति प्लस मय। अपन ने क्या किया? ओनली विसर्ग लगाया, किसकी जगह? इसकी जगह लगाया।
आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो सब यही टूटेंगे, है ना। मैं सिर्फ एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूं आपको, ये एग्जाम्पल अच्छे हैं, आपको हिंदी लिखना आ जाएगी शुद्ध, क्योंकि ये शुद्ध में शुद्धि अशुद्धि में आते हैं। तो चतु प्लस क्या हो जाएगा, दिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिक। दिक माने दिशाएं, चतु माने चार। ये क्लियर होगा। आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो यही टूटेगा, कहीं से भी ध्यान रखना है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें, प्रादुर्भाव। क्या ले लें, प्रादुर्भाव, है ना, प्रादुर्भाव। तो क्या हो जाएगा, प्रादुह प्लस भाव हो जाएगा, बोलते हैं ना। चलो इसका अपन पढ़ते हैं अब अंतिम नियम, किसका, संधि का। तो अपनी संधि समापन हो जाएगी, है ना। चलो इसका अपन अंतिम नियम पढ़ते हैं। इसका नियम है अगला, नी का नेह हो जाता है, हो जाता है। इसके तो एक दो ही एग्जाम्पल हैं, सिंपल है, बस बताना जरूरी है, पेपर में आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें अपन, नीरोग, नीरज और नीरस, नीरव, बस कोई भी हो ऐसा तो क्या करेंगे अपन, नीह प्लस रोग बन जाएगा इसका, इसका नीह प्लस रज बन जाएगा, इसका नेह प्लस रस बन जाएगा। नीरस बोलते हैं ना कि तुम में तो कोई रस ही नहीं है, नीरस हो। और इसका बन जाएगा नी प्लस रब। क्या बन जाएगा, रब। देखो भैया ये रब अलग होता है, रब माने होता है ध्वनि। एक शब्द सुना होगा आपने, कलरव, ये अनेक शब्दों का एक शब्द है। कलरव मतलब होती है पंछियों की आवाज। क्या होती है, पंछियों की आवाज। क्या होती है, पंछियों की आवाज, या बोल सकते हैं अपन ध्वनि, है ना। उसे अपन क्या बोलते हैं, कलरव बोलते हैं। तो ये आपके नियम हो गए, आपकी संधि समापन हो गई। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, या जो मैंने इतनी मेहनत की है आपको संधियों में या अच्छे अच्छे शब्द बताएं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी लाइक करें, है ना। धन्यवाद।